वेलकम टू माय चैनल गाइस अगेन। लास्ट टाइम मैंने पोटेंशियोमीटर की पार्ट वन एक वीडियो बनाई थी। उसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ इस पार्ट में भी। उस वीडियो में आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं कह रही थी, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे पास बैटरी का ईएमएफ है वो हमारे सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वर्क करेगा। और मैंने उस वीडियो में एक क्वेश्चन मार्क के साथ उस वीडियो को एंड अप किया था, उस पॉइंट को एंड अप किया था कि ये जरूरी नहीं है। हमारे पास इस बैटरी का ईएमएफ चाहे कितना भी ज्यादा हो, हमारे पास जो चीज मैटर करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर का, जो ए बी वायर हमारी पोटेंशियोमीटर की है उसका। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो बैटरी ली है उसका ईएमएफ लिया है 24 वोल्ट, और जो सेल लिया है उसका ईएमएफ मैंने लिया है 12 वोल्ट। अप्रोक्सीमेटली आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जैक्टली नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली जो ईएमएफ है मेरे बैटरी का वो इस सेल के ईएमएफ से डबल है। लेकिन अब इसके साथ मैंने जो चीज अटैच करी है वो मैंने कहा है कि इसके साथ एक रेजिस्टर अटैच है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, और इस जो मेरे पास वायर है पोटेंशियोमीटर की उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मेरे पास 4 ओम्स। और ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। हमारे पास कोई भी वायर अगर हम लेते हैं, कंडक्टिंग वायर या समथिंग एल्स जो भी वायर है, उसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ओम और 8 ओम दो रेजिस्टर मेरे पास अटैच है, और आप लोग देख सकते हो ये सीरीज में ही अटैच है, पैरेलल में नहीं है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ से करंट को, तो मेरे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। और अगर मैं यहाँ से I को कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा मेरे पास V अपॉन आर। सिंस रेजिस्टर्स मेरे पास सीरीज में है तो मेरे पास R इफेक्टिव जो आएगा वो आएगा 8 + 4 ओम, एंड दैट इज इक्वल टू 12 ओम। और मेरे पास करंट आ जाएगा 24/12, एंड इट इज 2 एम्पियर। बिकॉज सीरीज में है तो सेम ही करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर का। और इस पॉइंट पर आकर जो मेरी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज 2 एम्पियर इंटू 4 ओम, दैट इज 8 ओम, सॉरी 8 वोल्ट। तो अब देखिए जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर का, यहाँ पर क्योंकि ये 0 वोल्ट चल रहा था, क्योंकि ये 0 है ये 24 है, तो यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इस पूरी वायर का, ये 8 वोल्ट है। एंड द पोटेंशियल दैट माई सेल हैज इज 12 वोल्ट। सो अब इस मेजरिंग सर्किट को बैलेंस करने के लिए मुझे, यानी इस गैल्वेनोमीटर में मेरे को 0 रीडिंग शो करने के लिए, स्ट्रेट रीडिंग शो करने के लिए, स्ट्रेट एरो शो करने के लिए, इस ऐसी जगह पर मुझे अपने सर्किट को बैलेंस करना पड़ेगा जहां से 0 करंट फ्लो करे और potential difference same ho. Since there is a potential of 12 volt here and there is a potential difference of 8 volt in my wire, and this means that there will be no point, there will be no null point, because the potential difference of the wire is less than the potential difference of the cell I have. और इस चीज को आप कैलकुलेट, आई विश आप लोग कैलकुलेट इसे कर लेंगे। और मेरी पिछली वीडियो में एक कुछ समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है जिसमें नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो ये भी उसी तरह से चलेगा। एंड आई रियली होप कि आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम कंसेप्ट के हिसाब से चलना चाहेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट इसको देखकर पता चल रहा है कि वोल्टेज डिफरेंस इसका ज़्यादा है और इसका वोल्टेज ड्रॉप कम है, तो ये नल पॉइंट यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगा। सो दिस इज द रीज़न जब हम कह रहे थे कि नहीं, इसका ईएमएफ नहीं, इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इससे। So here we are now with the second application of potentiometer. The first I have explained in my video 1, that is the potentiometer part 1, and this is the second application, comparison of EMF of the two cells. बहुत ही familiar सा ये topic है आप सभी के लिए, NCERT में बहुत अच्छा दे रखा है और इसकी बात की गई है। तो कुछ नहीं है, बेसिक पर बात करूंगी जो हम पहले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि
जो पोटेंशियल ड्रॉप है एट सम पॉइंट L इज गिवन एज V upon L multiply by that value of length where you want to calculate the potential drop. So यहाँ पर मुझे दो सेल्स दे रखे हैं और इसका EMF मुझे कंपेयर करना है या फाइंड करना है। और इस डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैंने बैटरी लगाई है V वोल्ट की, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल गिव्स मी 0 volt and positive terminal gives me the V volt, and at A point it is the value of 0 and at B it is V, so that यहाँ इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V वोल्ट है। और इसके साथ मैंने दो बैटरीज अटैच की हैं जिसका EMF मुझे निकालना है। दैट मीन्स दिस सर्किट इज माय मेजरिंग सर्किट, जिस सर्किट को मुझे बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ जॉकी एट दैट पॉइंट जहाँ पर करंट इन सर्किट में से, इस मेजरिंग सर्किट में से नल हो यानी जीरो हो। तो ये दो EMF E1 एंड E2 मेरे पास EMF है दो बैटरीज के जो मैंने अटैच की है, एंड R1 and R2 आर कॉरेस्पॉन्डिंगली देयर internal resistances, and I have attached the key K1 and K2 to operate the circuit, measuring circuit. So if my key K1 is closed and K2 is open, that means K1 I have closed it and K2 is open, that means this circuit is complete and this line of the circuit is open, और इस लाइन का मेरे मेजरिंग सर्किट पे कोई असर नहीं होने वाला, यहाँ से मेरा कुछ भी पास नहीं हो रहा। तो अब मैं अपने जॉकी से अपने इस मेजरिंग लाइन को बैलेंस करने वाली हूँ जहाँ पर सर्किट में करंट 0 आए। सपोज एट पॉइंट L1 मेरे पास की K1 को क्लोज करके नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है। तो एट पॉइंट L1 जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा मेरे इस पॉइंट का, इस लाइन का, वो आ जाएगा V अपॉन L मल्टीप्लाई बाय L1। एंड सिमिलरली अगर मैं नल पॉइंट ऑब्टेन कर रही हूँ इस इस वाले सेल के लिए जिसमें मैं K2 को क्लोज कर दूंगी और K1 को ओपन कर दूंगी, द पॉइंट 2, इफ K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड, तो जो मेरा करंट है वो 0 होगा। सपोज कर लेते हैं एट L2, दैट पॉइंट L2, देन मेरे पास जो ये L2 इसका नल पॉइंट है और L1 इसकी K1 को जब हमने क्लोज रखा है तब नल पॉइंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास VL इंटू L2। ओके, सो ये EMF ऑफ द सेल मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये EMF कैसे आया है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको पिछली वीडियो से समझ आ गया होगा। सो अब मुझे क्योंकि कंपैरिजन करना है तो ये भी EMF है और ये भी EMF है, तो मैं ये सपोज E1 है एंड ये E2 है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी, दैट इज E1 अपॉन E2 and that will be equal to V upon L multiplied by L1 and V upon L multiplied by L2. Since V upon L and V upon L is the same factor and that can be cancelled out and we get L1 upon L2. So EMF of the cell 1 divided by EMF of the cell 2 is directly proportional to their null points. L1 and L2 are the null points that are obtained correspondingly to the cells of these EMFs. So this is all about the second application of the potentiometer. I hope you will got it and understand it and enjoyed it. And also I have explained in this video also I have discussed about the thing कि जो हमारे पास EMF है वो सेल का और जो बैटरी हमने लगाई है उसका, उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए और जो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका क्या रोल रहता है। सो दिस इज ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो। नेक्स्ट आई विल कम अप विद द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल by using the potentiometer. Till then, bye.